आरटीओ की फिटनेस का हुआ भ्रष्टाचार का टिटनेस। आरटीओ में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली चरम पर। विभागीय कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के दम पर विभाग की फिटनेस से प्रक्रिया को किया जा रहा है संक्रमित। पनकी स्थित पॉइंट पर फिटनेस के नाम पर चल रहा है रोजाना लाखों की उगाही। फिटनेस के नाम पर आरआई अजीत सिंह गंगवार की जब रोज हो रही है गरम, तब साहब के तेवर पड़े हैं नरम। आरआई अजीत सिंह गंगवार रोज खेल रहे हैं भ्रष्टाचार की पारी। मौके पर अनफिट करार किए जाने वाले वाहनों पर दलाल खोलते हैं अपना रेट कार्ड, जिसके बाद दफ्तरों में बन जाते हैं फिटनेस कार्ड। प्रति वाहन 2000 से 3000 तक होती है अवैध वसूली। आरआई अजीत सिंह गंगवार की संलिप्तता से नहीं किया जा सकता है इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के कथन पर काम कर रही सूबे की योगी सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु निकम्मे अधिकारी हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों की भांति योगी के रामराज में भी भ्रष्टाचार का पटकथा लिखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अपनी झोलियां भरकर भ्रष्टाचारी पारियां खेलकर रोज शतक लगाकर भ्रष्टाचार के टूर्नामेंट में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से प्रदेश सरकार और शासन द्वारा लगातार रूप से डिजिटल माध्यम एवं तकनीक का उपयोग करते हुए आम जनमानस को भ्रष्ट बाबुओं और कर्मचारियों के चक्रव्यूह में निजात दिलाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके पुरानी परंपराओं में बंधे हुए यह कर्मचारी और बाबू अपने काले कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनमानस को अवैध रूप से सुविधा शुल्क चुकाने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर नगर के आरटीओ विभाग की, जिसकी कारगुजारी अब सरकारी राजस्व पर पूर्णतः भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। जैसे ही हम कानपुर नगर के सर्वोदय नगर स्थित आरटीओ विभाग पर खड़े होते हैं, तो यहाँ सरकार की ओर से नियुक्त किए गए कर्मचारियों, अधिकारियों और बाबुओं के सैकड़ों की तादाद में प्रतिनिधि विभाग से लेकर विभाग के बाहर सड़कों पर आम जनमानस की अवगत में अपने अपने रेट कार्ड लेकर जनता को लुभाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। यह विभागीय कर्मी भी अपने इन प्रतिनिधियों के लिए इतने ईमानदार परस्त होते हैं कि यदि आप इनको नजरअंदाज कर सीधा विभाग में अपने काम के लिए संपर्क करने का प्रयास भी करेंगे, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी और यकीन मानिए आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। अतः आपको इन प्रतिनिधियों की छात्र छाया में आना ही पड़ेगा। राजस्व चोरी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ये बाबू राज और इनके प्रतिनिधियों की संलिप्तता राजस्व चोरी के साथ साथ अब आम जनमानस की जान जोखिम में डालने का काम कर रही है। इन प्रतिनिधियों से सीधे तौर पर हम और आप भाषा में दलाल कहते हैं, जिनके संरक्षण में शहर भर में डग्गा मार वाहन फर्राटा मार रहे हैं। इन वाहनों की फिटनेस के नाम पर ही आरटीओ रोज लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहा है। जांच किस प्रकार से करते हैं? अभी वर्तमान समय में बहुत लंबे समय से यही चला है कि संभागीय निरीक्षक उसको भौतिक निरीक्षण करता है। अब भौतिक निरीक्षण और तकनीकी मशीनों द्वारा निरीक्षण में काफी अंतर होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जनपद कानपुर में क्या है कि अभी सिस्टम जो है टेक्निकली सिस्टम डेवलप हो रहा है और 4 से 6 महीने में वो जैसे लखनऊ की तर्ज पे वो तैयार होने जा रहा है। भौतिकी निरीक्षण और तकनीकी निरीक्षण में फर्क है। उसमें क्या है कि तकनीकी निरीक्षण में क्या है, हर मशीनरी हर चीज को चेक करती है। भौतिकी निरीक्षण में क्या है कि वो भौतिकी आंखों से देखने के बाद ही इस बात की गुणवत्ता देखी जाती है कि वाहन मार्ग पे चलने योग्य है या नहीं है। उसमें बहुत मूलभूत छोटी छोटी जो मैटर्स आते हैं, जैसे कि बसों में पीछे शीशा है नहीं लगा है, साइड मिरर नहीं लगा है, पता चला कि वो पिछला जो बम्पर है, ठीक है, वो पेंट नहीं है, उस पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा है। दूसरा क्या है कि ये जो छोटे छोटे प्रकरण है, वो जब वो उसमें किसान नगर में वो बन रहा है, उसमें जब वो सिस्टम तकनीकी रूप से आ जाएगा, तब कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। अब एक्सक्यूज 2 तरह के और होते हैं। एक एक्सक्यूज हो सिफारिश, अरे भाई साहब देख लो, कुछ दबाव, कुछ कार्य की कहना चाहिए ओवरलोड, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये मान लिया जाए कि गाड़ी की जो फिटनेस होती है वो खाली फोटो खींच के फिटनेस होती है, लेकिन गाड़ी का कोई भी आप जो है चेकअप नहीं करते। नहीं, देखो भौतिक रूप से जो निरीक्षण हो रहा है वो एक अलग तथ्य है। तकनीकी रूप से जो
निरीक्षण होगा, वो मशीनरी जब जो हमारा किसान नगर में बन रहा है। नहीं तो वर्तमान में किन किन बिंदुओं की जांच करते हैं फिटनेस के दौरान? बिंदु में पूरी बॉडी की, पूरी जैसे बसी हुई उसकी सीट की, शीशे की, और जो है बाकायदा चेसिस नंबर ओरिजिनल होना चाहिए। ये है, इस तरह की जांचें होती हैं। अच्छा ये बताइए सर, जितनी प्राइवेट जो कंपनियां ट्रेवल्स की, शताब्दी है, कल्पना है, इसके अलावा कई बसें हैं, ठीक है, ठीक उनकी है। भी आप फिटनेस की जांच करते हो। जी जी जी। आप वहां देखते भी हो कि उनके पीछे बैक मिरर नहीं होता। हाँ, ठीक, उसके अलावा भी आपके आरआई हो गए या उच्च अधिकारी हो गए, जब रोड पे गाड़ी चलती तो उनको पकड़ते नहीं है, चेक नहीं करते हैं। हम क्या मान लें, इसमें आप शामिल हैं या आपके आरटीओ साहब शामिल हैं? नहीं इसमें ये तो नहीं मैं कहूंगा। देखो उसमें थोड़ी सी एक जगह तो मैं कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे शताब्दी ट्रैवल की आपने बात करी है, कल्पना भी है, कल्पना भी कई है, हैं। अरोरा भी है, हाँ, कई हैं, कई हैं। जिनसे मेरा अभी तक इनका परिचय जब हुआ। फिटनेस चेक होता है तो बैक मिरर जो होता है, जो कंपलसरी होता है, ठीक है, जितनी भी ट्रेवल्स की गाड़ियां होती हैं, है ना, जब परिवहन हाँ। बैक मिरर लगाता है, हाँ, हाँ। है ना, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो, हाँ, हाँ। तो ये क्यों नहीं लगाते हैं? अच्छा, उसमें मेरा कहना कि जो आप प्रकरण मेरे को बता रहे हैं जी। अभी मुझे आए हुए कुछ ही समय हुआ है। नहीं, परिवहन में आपको कितना समय हो गया? मुझे तो 22 साल में 22 साल। तो 22 साल में इतना तो आप जान ही गए कि ये जायज है कि ना जायज है, नहीं मतलब उनका कहने का ये है कि नहीं। ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी कि चाहिए? नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब उसमें मैं वही बात बताऊंगा, जी, जैसे बताइए। मैंने भी आपको कहा था कि आज मुझे खुद ही स्वयं चेक करने जाना था, मगर किसी वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि ये जो डीमेट्स आपने नहीं बताया, कुछ और लोगों ने भी बताई। जी। ठीक है, उसमें क्या कहना कि जब तक मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी जाके जो कमियां हैं उसको दूर करूं। लगातार कम से कम 10 दिन से शताब्दी की बसें आ रही हैं। आपके आरआई अजीत सिंह जी, ठीक है, उसकी फिटनेस की जांच करते हैं और आपके पास आती है कि नहीं आती? नहीं, मेरे पास नहीं आती। कभी आपने उनसे मतलब रिव्यू जैसे लिया आज जाता है? मैंने हाँ। आज मैंने यही काम किया था। वो अगर मुझे डीएम साहब के आना है तो मैं 8 बजे मैं भी वहीं होता इत्तेफाक। तो हम ये मान ले कि अजीत सिंह आपको कुछ बताते नहीं है, हाँ। और आपकी Cross-checking आप नहीं जानकारी में करते? आती है, कुल में अपने आप अपने मन से काम आप क्रॉस करते हैं। चेकिंग नहीं करते क्या? दायित्व बनता है, मगर वो है कि वो पर डे नहीं हो सकता। नहीं, पर डे ना करिए, पर डे अब ना मैं करिए। आपसे बात करने से पहले ही मैंने बता दिया था उसके- कि आज मुझे जाना था, वो किसी वजह से नहीं जा यानी कि पाया। हम ये मान लें कि जो भी आरआई अजीत सिंह है, जितनी भी बसों को वो पास कर रहे हैं फिटनेस में, जिनमें ना बैग शीशा है, तमाम उसमें मानक नहीं है, तो वो गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर मैं मेरे संज्ञान में होगा अभी इसके check करता अलावा हूँ। जहाँ पे आप अभी फिटनेस मैं की check जांच करता करते हैं सर, हूँ। वहाँ पे ज्यादातर दलाल खड़े रहते हैं, जबकि कई बार कमिश्नर साहब ने, कप्तान साहब ने, इसके अलावा उच्च अधिकारियों ने दलाल यहाँ से भगाए हैं, ठीक है, मगर जब फिटनेस की वहाँ जांच होती है तो दलाल एक अड्डा बनाए हुए हैं, और जो अजीत जी के संपर्क में भी आते हैं या संबंधित वहाँ पे कुछ अधिकारी और भी थे, उनके संपर्क में थे और मिल रहे थे, बेर पेपर दे रहे थे, ले रहे थे, जिसकी नॉलेज है हमारे पास, ठीक है। तो वो हम ये मान लें कि आरटीओ इस समय दलाल चला रहा है, नहीं, तो ऐसा क्यों वहाँ पे? वो ठेका किसके नहीं। बिया पे ठेका ले लेते हैं? नहीं, तो वो फिर वहाँ पे कर क्या रहे थे? फिटनेस की जांच में वहाँ दलालों की क्या आवश्यकता? सर जैसे कई वीडियो ऐसे आए जिसमें दलाल पैसे लेते हैं। देखो सुनो, हाँ, एक बात बताइए, सुनिए। बताइए। उसमें क्या है कि जैसे कल ही एक मीटिंग हुई थी, जी, बताइए। ट्रांसपोर्ट यूनियन आई थी, तो ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले क्या है कि किसी के पास सपोज करो 50 ट्रक है या किसी के पास 100 ट्रक है, तो मालिक तो आता नहीं है, उनका प्रतिनिधि आता है, उनका प्रतिनिधि आता है, वो हो सकते हैं, दलाल नहीं हो सकते। क्या बात कर रहे हैं? मैं दलाल की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर मैं ये प्रतिनिधि देखिए, है तो सुधीर वो जी, गलत देखो चीजों जितना को मुझे सही ज्ञान है करते हैं। सुधीर जी, ट्रांसपोर्ट का। देखिए, मैंने आपसे बहुत कम शब्दों में कहा कि दलाल प्रतिनिधि मुझे मालूम है, जैसे कि आदरणीय विधायक जी हैं जिनकी यहाँ पे 150 गाड़ियां पास की जाती हैं, ठीक, नाम लेना उचित नहीं लगता, ठीक है, समय पर नाम भी ले देंगे आपसे, है ना। तो प्रतिनिधि अलग चीज होता है और दलाल अलग होता है। वर्तमान में जो यहाँ पे बस्ते लगाए हैं दलाल, समझिएगा मेरी बात को, वो वहाँ पे खड़े थे और कागज का लेन देन कर रहे थे, जो मौके पे अभी बाहर हैं। मतलब बंद शब्दों में समझिए, कागज का लेन देन कर रहे थे, सब कुछ है। ठीक है। इसके अलावा कई चीजें हैं, अग्निशमन यंत्र है, किसी गाड़ी में आपने चेक नहीं किया जो बिंदु में है, कॉमर्शियल गाड़ियों में आपने चेक किया नहीं किया, कैसे पास कर दिया? वहां पे बंद शब्दों में कह रहे थे लोग कि मुझे 2000 रुपए फिटनेस का दें। क्या शुल्क है आपका फिटनेस का? 600 रुपए, 800 हाँ, रुपए। तो फिर 2000 2500 क्यों लिए जाते किस हैं? बात का लिया जा रहा है? मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं जांच करूंगा, आप बता देखिए, रहे 1.5 महीना आपको हो गया, मगर 1.5 महीने में आपके संज्ञान में कुछ आया ही नहीं। अभी तक नहीं है, अभी सच्चाई है। अच्छा, डग्गा मार वाहन जो जिनमें धक्का मार के आरआई के सामने गाड़ी स्टार्ट हो रही है, वो कैसे फिटनेस उसकी हो जा रही है? हो सकती है। आप मुझे गाड़ी नंबर बताएं। नहीं, गाड़ी नंबर तो सबका देंगे और ये भी बताएंगे कि देखो इतना पैसा जान तो फिटनेस के नाम पे उठाया जा रहा है, ठीक। और एक दिन में बस वर्तमान में ये बताइए कि जो आप फिटनेस करते हो एक दिन में कितनी गाड़ियां देख लेते हो आप?
अभी फिलहाल 150 का स्लॉट है, 80-90 के करीब आती है। तो ये मान ले कम से कम 2,500-3,000 जो दलाली चलती है वहाँ पे, तो डेली 2-2.5 लाख रुपए खेल कर लिया जाता है। नहीं सर, मैं इसमें नहीं कह सकता, ना मेरी संज्ञान में। सर रोज कितनी गाड़ियां पास होती है एक एवरेज के हिसाब से? 80-90 के आसपास है। तो क्या डेली पास कर देते हैं, जैसे सुबह चेक करते हैं शाम को नहीं, पास ऐसा कर नहीं, देते हैं? ऐसा नहीं। क्या नियम होता है इसका? उसमें रुकती भी है, ऐसा नहीं है। उसमें 15 से 20% रुकती भी है, ऐसा नहीं। 15 से 20% ना। हाँ। हम ये मान लें कि अगर 150 गाड़ी देखिए तो 50 होगी। 150 का तो स्लॉट है, गाड़ी तो 80-90 के आसपास है। 90 में मान ले 20 रोक ली गई, 70 दे दी गई, पास कर दी गई। क्या आपको लगता है 70 जो फिटनेस जिनकी जांच की गई, ईमानदारी से की गई? चलो, आपने मेरा ईमानदार से बताऊं, आप लोगों ने भाई मेरा एक जो अधिकारी ध्यान होता है जो बढ़ाया है। जो मैं इस कानपुर जनपद में आया हूं, क्योंकि मैंने कभी इस साइड में रहा नहीं, जबरदस्ती भेज दिया गया, उसमें मेरा अपना कहना यह है कि अब मैं आपकी बात पे कल से विशेष तौर से इस बात को चेक करूंगा, जो मैं अभी तक चेक नहीं कर पाया। शताब्दी, कल्पना, हंसा, अरोड़ा और अरोड़ा जितने भी ट्रेवल्स हैं, कई हैं, तो कम नाम है, कई हैं, शंकर भी हैं, कई हैं, जितने भी ट्रेवल्स वाले हैं, क्या इन पे कोई ये कार्रवाई आप करेंगे? 100% करूंगा। कब तक? मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन बाद हमें कार्रवाई दिखने लगेगी। एक सेकंड, आपने ऐसे बोला कि आरटीओ दलाल नहीं चला रहा है, जबकि दलाल जिन गाड़ियों का ठेका लेता है पास कराने को, वही गाड़ियां वहीं से पास होती हैं, तो आखिर कैसे इस बात को मान लिया जाए कि आरटीओ दलाल नहीं चला रहा है? नहीं, उसमें मेरा कहना बेटा ये कि ये चीज अभी मेरी संज्ञान में कहीं तक भी नहीं है। कल मैंने वहीं पे दलाल से बात करी, कटने वाली गाड़ी की पोजीशन की बात करी कि ऐसी पोजीशन में है, तो कहना यहाँ तक ला सकते हैं, किसी तरह से हम यहाँ ले आएंगे, तो कहना हम कराते हैं। जो परमिट वाला, ऑटो वाला जो होता है, प्लेस वाला जो है, जो वहाँ पे है, टेम्पो की ये स्थिति बड़ी तनावपूर्ण और भयावह है, जो चलते हैं रोड पे। अगर आप उनको देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। इस पूरे मामले पर आरटीओ प्रशासन सुधीर कुमार ने कहा कि आपके माध्यम से वाहनों में हो रहे फिटनेस में फर्जीवाड़े और अवैध वसूली की बातें सामने आ रही हैं, जिसकी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 150 वाहनों का फिटनेस पनकी स्थित पॉइंट पर किया जाता है, जिसके बाद औसतन 80 वाहनों को रोज फिटनेस प्रमाण पत्र किया जाता है। वर्तमान में केवल भौतिक रूप से वाहनों की फिटनेस हो रही है, जबकि वाहनों की फिटनेस तकनीकी रूप से भी जांची जानी चाहिए, जिसको ध्यान में रखते हुए आने वाले 7 से 8 महीने में इसको लेकर चल रही तैयारियों को भी पूरा कर लिया जाएगा। कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट, आज अभी न्यूज।